तेरी शरण में आया हूँ। इन चरणों की सेवा हे राम मुझे दे दो, मेरी बात में शक्ति हे राम मुझे दे दो, हे राम मुझे दे दो। दुनिया की शरण तज के तेरे दर पे आया हूँ। हे राम मुझे दे दो, कुछ लेने आया हूँ, कुछ लेने आया हूँ। आज्ञा राम जी ने दी तो राम जी की आज्ञा को टाल नहीं सकता। वो वहां से रथ लेकर रवाना हो गया। भगवान केवट के पास पहुंची। केवट से कहा भैया आप रथ लेकर के आओ। के मांगी नाउन केवट आना, कहा तुम्हारे मरण में जाना, कहा तुम्हारे मरण में जाना। आज मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे मरण में जाना। केवट नाव लेके नहीं आया, बोले मैं नहीं आऊंगा, मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। जब लक्ष्मण जी हंस रहे थे, सीता जी भी हंस रही थी। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? बोले प्रभु आपके भक्त अलग होते हैं, सबसे अलग। एक जाता नहीं और एक आता नहीं। बोले कैसे? तुमने सुमंत से कहा रथ लेके चले जाओ, वो जाने को तैयार नहीं थे। केवट से कह रहे हो नाव लेके आओ, तो जाने को तैयार नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसकी बोहनी खराब हो जाए ना, उसका दिन खराब जाता है। बोले कैसे? जब मैं अयोध्या से आ रहा था ना, सबसे पहले मैंने आपसे मना किया कि आप मेरे साथ मत चलो। क्या तुमने मेरी बात मानी? लक्ष्मण जी चुप हो गए। फिर सीता जी से कहा आप बताइए, आपसे मैंने कहा वनवास मुझे हुआ, आप मेरे साथ मत चलो, कि आपने मेरी बात मानी? सीता जी बोले नहीं। तो जब घर वाले ही नहीं मानेंगे तो बाहर वाले कैसे मानेंगे? बहुनी सुबह खराब हो गई थी। प्रेम से बोलिए। राम जी ने फिर निवेदन किया केवट नाव लेकर के आओ। बोले प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले प्रभु मैंने सुना है आप जिससे पैर लगा देते हो ना वो स्त्री बन जाती है, और मैं पहले से ही एक से दुखी। अब दूसरी कहीं स्त्री बन गई तो वो कहेगी कि नाव को बेच करके पत्नी ले आए, तो जीने नहीं देगी।
तो क्या करें? बोले आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको पार कराऊंगा। दुनिया को खड़े करने वाले योगी संत राम जी का ध्यान करते हैं, द्वारे पे खड़े रहते हैं। आज एक केवट ने राम जी को लाइन में खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़े हो जाओ, जब तक मैं पैर नहीं धुलूंगा आपको पार नहीं करूंगा। राम जी बोले तेरी इच्छा है आजा। तो घरवाली को लेकर के आया, लकड़ी का बर्तन कठोता जिसे बोलते हैं, लेकर के आया और राम जी के पैर धुलने लगा। कि कभी कभी भगवान को भी, कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना त गंगा पार प्रभु के नाम चढ़े, जाना त गंगा पार प्रभु के नाम चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भगवान कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना त गंगा पार प्रभु के नाम चले, जाना त गंगा पार प्रभु के नाम चले। सुनो रघुराई कर धूल की महिमा हमारी, केवट कहे सुनो रघुराई कर धूल की महिमा हमारी। मैं गरीब नैया मेरे, मैं गरीब नैया मेरे, अब कैसे काम चले, जाना त गंगा पार प्रभु के नाम चढ़े, जाना त गंगा पार प्रभु के नाम चले। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण हो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। छुप गया मेरे एक तान सुना के, छुप गया मेरे एक तान सुना के, यहाँ गयो एक पानी चला के, वहाँ गयो एक पानी चला के, मथुरा कोई वृंदावन ढूंढो, मथुरा कोई वृंदावन ढूंढो। कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो खाए बांसुरी वाला, वो खाए बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो खाए बांसुरी वाला।
पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दिन के दुख हरते, दोनों दीन के दुख हरते, दोनों के ही नाम जय कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम श्याम श्याम। प्रेम से बोलिए। भगवान श्री राम बोले अब तो तेरा काम हो गया, अब तो पार कर दे। बोले प्रभु जल्दी क्या है, आराम से चले जाना। इतने दिनों बाद तो आपके दर्शन हुए हैं, 14 वर्ष का वनवास आपको हुआ है, 2-4 साल मेरे पास ही रुक जाओ। राम जी ने कहा हमें वनवास हुआ है, वनवास का मतलब आना और जाना है, रुकना नहीं। चलते चलिए, चलते चलिए। और जीवन में कहता है रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। कि तेला मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। आज राम जी महाराज को नाव में बिठाया, उस पार लेकर के गया। जैसे ही पार किया राम जी महाराज को मन में सीता जी के भाव आया, इसने हमें पार किया है, इसको कुछ उत्तराई देनी चाहिए। ये भाव माताओं को ये आता है कि पंडित जी को कुछ देना चाहिए, बाकी नहीं आता। प्रेम से बोलिए। सिय हिय की जानन हारी, जानकी राम जी के हृदय को समझती थी। और बदनी वही है जो भाव आने से पहले समझ जाए। आजकल ना समझे, टेलीफोन कर दो तो उन्हें समझे। प्रेम से बोलिए। जब सारा श्रृंगार माता जानकी उतार रही थी ना अयोध्या में, सब कुछ उतार दिया, पर अंगूठी नहीं उतारी। बोले ये मुझे रघुवर ने दी है, इसको तो मैं साथ लेके जाऊं। वही मुद्रिका उतार के जानकी ने राम जी के हाथ में दी। वो जानकी थी, उतार के दे दी। अब नहीं उतारती, मेरे पापा की है, मेरी मम्मी की है। हाँ, अब नहीं उतारेंगे। तुमने कोई बनवाया था नहीं मेरे लिए कभी जिंदगी में कुछ, जो लाई थी उसको भी मांग रहे हो। पर जानकी को जो मिला सब उतार के चली आई। और जो एक अंगूठी निशानी राम जी की थी वो भी उतार के राम जी को दे दी। कहते हैं जब पति नहीं होगा तो सोना चांदी किस काम का। शोभा नहीं उस श्याम की जहां राधिका रानी नहीं। कहते हैं ना कि शोभा नहीं उस श्याम की जहां राधिका रानी नहीं। और है कौन जिस पर विपत आनी नहीं। जीवन में विपत्ति हर किसी पे आती है। कोई हंस करके झेल जाता है तो कोई रो करके ठाकुर जी के सामने गा के चला जाता है। आती सब पे है। राम और कृष्ण पर भी मुसीबत आई, राम जी ने वो अंगूठी उतार के दी, लो भैया आपने हमें पार किया। केवट बोला ना प्रभु, जगतपति मुझे इतना घाटे का सौदा नहीं करना, मुझे कुछ और चाहिए। राम जी बोले हमारे पास कुछ नहीं। बोले है जैसे नाथ उतारे मेरे द्वारे, आप मेरे द्वारे आए, मैंने आपको उस पार किया। जब मैं आपके द्वारे आऊं ना, आप भी मुझे उस पार कर देना। जिसकी जीभ में स्वाद लग जाता है ना, उसको चखने के लिए बार बार आता है। पर दुख इस बात का जो ठाकुर जी की चसक आपको नहीं लग पा रही है। प्रेम से बोले। इसका वैसे तो मौका घर में आने नहीं देते, इसने सोचा ये दरबार खुला है, इससे ही काम चला। आज राम जी ने कहा क्या चाहते हो। बोले मैं आपके द्वारे आऊं तो मुझे सुपार कर देना, और मुझे ही नहीं मेरी 7 पीढ़ी पीछे की 7 पीढ़ी आगे की सबको पार कर देना। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो।
और आज भगवान वहां से प्रस्थान किया, चित्रकूट में निवास किया। भरत जी वहां तीनों माताओं के साथ आए, विनती करी, प्रभु रघुनाथ जी आप चलिए, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान श्री राम चाहिए। राम जी ने कहा जो पिता का आदेश है उसका पालन मैं कर रहा हूं और आप भी करिए अगर मुझे बड़ा मानते हो। जब तक मैं लौट के ना आऊं मेरी अयोध्या का ध्यान रखना और गुरुओं का ध्यान रखना, माताओं का ध्यान रखना। भरत जी रोने लगे, नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। तो संतों ने समझाया कि सुनो भरत भाभई प्रबल बिलख कही मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अबजस विदहात। ये होता है सब परमात्मा की इच्छा से होता है। केकई राम जी के पास पुत्र बोले ना माँ आपने बहुत अच्छा किया, राज्य में रह करके मैं राज सुख भोगता, परंतु जंगल में रह के जब मैं कष्ट भोगूंगा, लोगों का लिए भला करूंगा, तपूंगा, तब जाकर के मैं राम कहलाऊंगा। मुझे 14 वर्ष वन में रहने दो, आप लौट जाओ। क्योंकि कहते हैं कि अगर रोटी कच्ची हो तो लोग उसको फेंक देते हैं, करारी करारी चाहिए सर्दी में। प्रेम से बोले भगवान श्री राम आगे बढ़े, भरत जी महाराज रोते हुए जा रहे हैं कि मेरे राम को तुम भुला तो न दोगे, मेरे राम को तुम भुला तो न दोगे, अगली बरस फिर भुला भी तो लोगे, अगले बरस फिर भुला भी तो लोगे, मेरे राज को तुम भुला तो न दोगे। छोड़ा तो न लोगे, कहीं इनसे दामन छोड़ा तो न लोगे, अगली वर्ष फिर गुलाबी तो लोगे, अगले वर्ष फिर गुलाबी तो लोगे। मेरे राम को तुम भुला तो न दोगे, मेरे राम को तुम भुला तो न दोगे। बना के क्यों बिगाड़े, बना के क्यों बिगाड़े, बिगाड़े नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले।
की याद आती है, राम की याद आती है। राम राम बोल, 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 राम राम बोल। श्याम बाबा मेरी नैया को किनारा दे दे, श्याम बाबा मेरी नैया को किनारा दे दे। जब सहारा हो बेसहारा सहारा दे दे, जब सहारा हो बेसहारा सहारा दे दे। और सभी भक्तों से निवेदन है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। प्रेम से बोलिए। आज भगवान कहाँ पहुंचे?